जब किसी जिले की पहचान बताने के लिए वहां पर कोई प्रसिद्ध इमारत ना हो तो उस जिले की पहचान वहां का रेलवे स्टेशन बताता है। नमस्कार, मैं हूं राजीव श्रीवास्तव और हम पहुंच चुके हैं हरदोई लोकसभा क्षेत्र में। हरदोई लोकसभा क्षेत्र की हालांकि पौराणिक महत्वता अपने आप में बहुत बड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि हरदोई जो हिरण्याकश्यप के राज्य की राजधानी हुआ करती थी और उस वक्त इसे हरिद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। उसी का अपभ्रंश बन करके हरदोई बन गया। आज हम 2019 के लोकसभा चुनाव के नजदीक हैं। हरदोई में तमाम जाति समीकरण और सारी चुनौतियां के बीच हम आज पब्लिक के बीच में आए हैं। क्योंकि इस वक्त हम हरदोई के विक्टोरिया हॉल के कैंपस में हैं। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि लोकसभा क्षेत्र का क्या हाल है, क्या चुनौतियां और क्या कमियां हैं, क्या समस्या है इस लोकसभा क्षेत्र। इस लोकसभा क्षेत्र में आपको नरेश अग्रवाल के ही मार्गदर्शन में सब सारी सीट जीतेंगी और यहाँ पे यहाँ समस्या नरेश अग्रवाल जी के होते हुए कोई समस्या नहीं है। यहाँ सारी समस्याएं निराकार में है। सब समस्याओं से कुछ नहीं जूझ रहा। अंशुल वर्मा ने कुछ किया नहीं, इसीलिए आप आए हैं रावत जी और रावत जी यहाँ से जीतेंगे। आप नरेश अग्रवाल जी के समर्थक लग रहे हैं। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। किया है हरदोई जनपद के लिए, उन्होंने काम किया हरदोई जनपद के लिए। दादा, क्या समस्या है इस लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ काम नहीं किया और नरेश अग्रवाल करते रहे, नाम पैदा किया नरेश अग्रवाल ने। क्या इलाज यहाँ पर सब सड़क बिजली पानी की समस्या है। बिजली की जो समस्या बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। बिजली की समस्या तो कोई नहीं कह सकता है, सरकार कोई भी हो, लेकिन बिजली की समस्या बहुत अच्छी है। समस्या नहीं है कोई बिजली की समस्या नहीं कोई। सड़क पानी भी उपलब्ध है, खूब है। सड़क भी बढ़िया और सड़क भी ऐसी कोई दिक्कत वाली नहीं। बस यह है मौजूदा एमपी को हम लोगों ने पोस्टर में देखा है, बस पोस्टर पे देखा। अच्छा, हालांकि शायद इसी वजह उनका टिकट भी काट दिया गया हो, ये भी एक कारण रहा हो। बाकी समस्या नहीं, बाकी कोई समस्या नहीं। मतलब हरदोई के लोग संतुष्ट हैं। पानी से, बिजली से और कम से मतलब शहर की बात मैं कर रहा हूँ, देहात हमारा जाना नहीं होता। प्रॉपर में हमारी कोई समस्या नहीं, सड़क भी ठीक है और मतलब पानी भी खूब उपलब्ध है और बिजली तो बहुत अच्छी। हरदोई का विकास हुआ पिछले कुछ सालों में कि नहीं हुआ। जरूर हुआ भाई, हर चीज में मतलब विकास। हाँ, नहीं विकास तो हुआ भाई। हम तो यहाँ पर 50 साल पहले इसी यहीं पर अड्डे पर बस स्टैंड पर ही हमारी दुकान थी। इतना गड्ढे ये वो सब कुछ, सड़कें बनी है, सब कुछ हुआ, सब कुछ। हाँ, विकास हुआ। आप बताइए भाई, क्या समस्या है यहाँ पर। समस्या इस तरीके से कोई कहने वाली विशेष तो है नहीं। ठीक है, शहर का हिसाब किताब ठीक चल रहा है। केंद्र सरकार के कार्य ठीक हैं। केंद्र सरकार के कार्य ठीक, जी बिल्कुल ठीक है। सांसद से अपना कोई संबंध ही नहीं है, ना सांसद के हमारा कोई कार्य पड़ा जिसके लिए हम कभी सांसद पास गए हों, जो हम उनकी अच्छाई या बुराई कहें। कभी मतलब वो ऐसे सांसद तो इतना फ्री भी नहीं है जो आमतौर पर सबसे मिलने आवे, ना हम किसी कार्य के लिए उनके पास गए, कभी कोई हमारा कार्य नहीं पड़ा उनसे। हमारे वार्ड में कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, सही है। हमारे वार्ड मेंबर ठीक है, हमारी नगर पालिका ठीक चल रही है और हमारे जो है शहर के जो जरूरतें हैं, पानी बढ़िया मिलता है हम लोगों को, बिजली बढ़िया मिल रही है, चीजें। बाकी लोकसभा क्षेत्र में कोई समस्या, ये तो आपकी व्यक्तिगत समस्या तो साहब वो किसी भी युग में खत्म नहीं होंगी। अच्छा। जातिवाद, धर्मवाद ये समाज के लिए जहर है, जहर। और ये जहर कभी खत्म नहीं होगा, हमें इसी का दर्द है। और मंत्री जी के, बड़े मंत्री जी के संरक्षण में हम उनको वोट देते कोई काम, लेकिन इसलिए देते हैं कि हमारी सुरक्षा होती रहे, बस इसीलिए मंत्री जी के देते हैं। और इसीलिए मंत्री जी भाजपा में शामिल हुए, उनके कार्यकर्ताओं की कुछ सहूलियत हुई। हाँ, बाकी बात जातिवाद और धर्मवाद ये जहर है। ये समाज में, हिंदुस्तान में जो भी, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब भारत माँ की संतान है। हमारी 70 साल, लेकिन जब उनको व्यक्तिगत रूप से सताया जाता तो हमारी आत्मा को बहुत बड़ा कष्ट होता है। अगर कोई भाई हमारा अकेला किसी गांव में रहता है तो उसकी रक्षा कैसे होगी। न ये सरकार कर रही, न कोई प्रतिनिधि कर रहा, तो पूछता वोट कितने हैं। वोट जिसके 1000 होते उसकी रक्षा की जाए, जिसका 1 होता उसकी रक्षा नहीं होती है। हम भी भारत माँ की संतान है, हमारी रक्षा कैसे होगी।
हम इसीलिए मंत्री जी को बाकी किसी कार्य के लिए वोट नहीं देते, इसलिए देते कि मंत्री जी में शायद हमारी धन संपत्ति जान की सुरक्षा होती रहेगी, इसीलिए देते हैं भाई। अब ये हमें महान कष्ट है, ये सरकारों से हुआ, कांग्रेस में भी यही रहा था, भाजपा में भी रहे, पिछड़ों की बदौलत जीती, आज पिछड़े ही सताए जा रहे हैं। बताओ मैं बताऊं कौन को सताया जाता है? पिछड़े ही सताए जाते हैं, जिनका घर किसी गांव में एक जात, उसकी संपत्ति भी छीन ली जाती है और उसकी आबरू भी लूट ली जाती है। जातिवाद और धर्मवाद का जहर जो है हर समाज में है, ये जहर है, ये जहर है, हर समाज में जहर है। और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोगों से। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हरदोई के सिनेमा रोड पर। ये यहाँ का प्रमुख मार्केट है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की भीड़ है यहाँ पर, और यहाँ पर काफी लोग खड़े हुए दिख रहे हैं। आज में पूछते हैं, चलिए यहाँ पर कि लोकसभा क्षेत्र में क्या स्थितियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या परेशानी है इस लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ तो देखिए नरेश अग्रवाल जी जो हैं वो विकास कराते हैं, वो जिधर कहेंगे उधर ही वोट सबका जाता है। नरेश अग्रवाल जी के भक्त हैं? नहीं, हम भक्त नहीं उनके हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने यहाँ काम कराया है, वो जिसकी जिम्मे समस्याएं कुछ बची कि सब समस्याएं तो पहले वाले तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हाँ। जो कुछ काम कराया नरेश भैया ने कराया है। तो नरेश भैया जिधर कहते हैं उधर ही भाई यहाँ सब चलता है मामला। आप बताइए सर, क्या क्या समस्या है लोकसभा क्षेत्र में? लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर जो है, रोड तो सब बनी हुई है लेकिन इसकी कोई आपके पार्किंग की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और दूसरी चीज, पार्किंग के अलावा यहाँ पर बाईपास नहीं है। बाईपास नहीं है, इससे यहाँ पर शहर के अंदर जो भारी वाहन है वो यहाँ से गुजरते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये सुनने में आया है माननीय नरेश अग्रवाल जी ने शायद इसकी व्यवस्था की है, और यहाँ पर जितना भी विकास कार्य हुआ है माननीय श्री नरेश अग्रवाल जी ने ही कराया है यहाँ पर विकास कार्य। और यहाँ पर इससे पहले जो सांसद अभी तक मौजूदा हालत में है अंशुल वर्मा जी, वो यहाँ पर कभी न देखने आए, न वो कभी देखने के लिए आए। मोदी लहर में तो वो जीत गए, लेकिन अब उनका टिकट कट चुका है। जयप्रकाश जी को टिकट मिला है और हमको ये उम्मीद है कि माननीय श्री जयप्रकाश जी भारी बहुमत से यहाँ से विजय होंगे। ये जो बाईपास नहीं बना है या ये इन सब चीजों के लिए कभी आप लोगों ने कहा है यहाँ के सांसदों से? सांसदों से कहा है, बहुत बार ज्ञापन भी दिया गया है, सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा सरकार को अवगत कराया गया है। लेकिन अब बताते हैं कि जो कुछ शुरुआत हो रही है, उसके टेंडर वगैरह शायद हुए हैं और शायद काम इलेक्शन के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए लोग आते हैं और चले जाते हैं। और सबसे बड़ी रिंग रोड की जो समस्या है वो मेन है। शहर के अंदर इतना ट्रक निकलता है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। सिर्फ वही कारण है, एक रिंग रोड हो जाए तो यहाँ पे आवागमन बंद हो जाए। जाम की बहुत बड़ी समस्या है सबसे बड़ी, बाकी कोई समस्या नहीं है। रोडें हमारी अच्छी हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी है, जितना वो ध्यान देते हैं वो सारा सब कुछ है। आप बताइए सर, क्या समस्या है लोकसभा क्षेत्र में? हमारे यहाँ पे तो समस्या तो हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ती, बस यही जाम की एक समस्या है। बाकी हमारे नेताजी जो करते हैं अच्छा करते हैं, वो करेंगे, वो अच्छा करेंगे। माननीय नरेश अग्रवाल जी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सवाल ये कि जहाँ जाइए जिससे बात करिए वो नरेश अग्रवाल जी का समर्थक निकल रहा है। आप बताइए कि क्या समस्या है लोकसभा क्षेत्र में? समस्या यही है कि हम तो जिस्म से ही बेकार हैं, आंखों से भी बेकार हैं। समस्या यही है कि ट्रैफिक इतनी जाम होती है कि निकलना मुश्किल है हमको। हम तो सब पैरों से भी मजबूर हैं और आंखों से भी बेकार है। समस्या यही है कि रोड जाम हो जाती है, निकलना मुश्किल है। अगर जरा चुक जाइए तो पीछे कोई गाड़ी चढ़ जाती है। ये समस्या है। बिजली आती है आपके यहाँ? लाइट हमारे यहाँ आती है, घर में आती है। यहाँ लाइट तो गैस कनेक्शन सब मिला? सब मिला है। योगी सरकार ने जो जो योजनाएं दी थी उसका लाभ मिला? उसका कोई लाभ ना हमको मिला है ना हम ले पाए हैं, क्योंकि अब ना भाग दौड़ कर पाएंगे सर, और ना ही हमारे जिस्म में इतनी ताकत है। अच्छा, ये अकेली लोकसभा क्षेत्र हमको उत्तर प्रदेश में दिखी जहाँ समस्या है ही नहीं। लाइट मिली रही, बिजली आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। आप लोग क्यों चुन रहे हैं फिर? तो समस्याएं सारी खत्म हो गई तो नेता सब चुनना खत्म कर दो। परंपरा लोकतंत्र की है, इसलिए वोट तो देना ही है, वोट तो देना ही है। और मोदी जी दोबारा फिर पुनः लौट के आएंगे। अच्छा, इस बार मोदी जी के लिए चुनाव में हम लोग वोट दे रहे हैं? मोदी जी के लिए और नरेश अग्रवाल के लिए वोट दे रहे हैं। मतलब ये अकेली, हम कई लोकसभा क्षेत्र घूम चुके हैं, लेकिन एक अकेली लोकसभा क्षेत्र जहाँ समस्या ही नहीं है। समस्या छोटी बहुत तो थोड़ी बहुत तो हर जगह। कानून व्यवस्था उसका सब बढ़िया है यहाँ कानून पर? व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। लड़कियाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित है यहाँ पर। सुरक्षित है। हिंदू मुस्लिम का बहुत सौहार्दपूर्ण है यहाँ पर। आज तक कभी यहाँ दंगा नहीं हुआ है, कभी। बहुत मजहबी तहजीब है यहाँ पर और बहुत ही सुंदर है यहाँ पर। कोई मुसलमान कोई हिंदू कभी आपस में कभी। सवाल ये, एक पार्टी में तो टिकते नहीं नरेश अग्रवाल जी।
नरेश अग्रवाल जी जो हैं जो भी निर्णय लेते हैं वो सही अपने जनपद में जो जिले का विकास है उसके लिए वो निर्णय लेते हैं। राजनीतिक रूप से कहा जाता है मौका परस्त है वो, मौका जहाँ देखते हैं पल्ला भारी है वहाँ चले देखिए ऐसा है, नरेश अग्रवाल जी अकेले नहीं है। नरेश ऐसे हिंदुस्तान में 50 नेता ऐसे हैं जो साथ में पार्टियां बदलते रहते हैं, केवल नरेश जी को ही आप क्यों दोषी मानते हैं? नहीं, नरेश जी जैसे लोगों के बारे में बता। नरेश जी जैसे लोगों, देखिए ऐसा है, हरदोई के विकास के लिए, हरदोई की जनता की अच्छाई के लिए अगर वो कोई दल बदल रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? अब आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हम हरदोई लोकसभा क्षेत्र के सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। सवाईजपुर विधानसभा क्षेत्र ये मूलतः ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या है यहाँ के लोकसभा क्षेत्र की समस्याएं। क्या समस्याएं हैं लोकसभा क्षेत्र में? यहाँ कोई समस्या नहीं, सब सही है, विधायक भी सही है, सारे काम करवा रहे हैं, अच्छा उनका वर्चस्व है, अच्छा काम करते हैं, जनता उन्हें चाहती है। आप बताइए इस लोकसभा क्षेत्र में क्या समस्या है? कोई समस्या ना, यही समस्या है, मोदी सरकार फिर दोबारा है। जानवर अनवर? नहीं कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं। आप कुछ युवा दिख रहे हैं, क्या समस्या है यहाँ पर? जी यहाँ पे कोई समस्या नहीं, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे नेक्स्ट पीएम जो है वो नरेंद्र मोदी जी होंगे, क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में एक बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। चाहे वो कोई भी सांसद बताइए, लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। लोकसभा क्षेत्र में सांसद की थोड़ी ढीला ढवाली रही है, इसीलिए जो है वो प्रत्याशी चेंज किए गए हैं। उन्होंने कुछ देखभाल नहीं की, लेकिन हमारे बाकी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। विधायक जी और भी पार्टी से सब यहाँ पे बाकी प्रत्याशी हैं, लेकिन जीत यहाँ से केवल नरेंद्र मोदी के नाम पे होगी। आप बताइए भाई, समस्या क्या है इस क्षेत्र में? जानवर अनवर की समस्या सुन रहे थे, बहुत है। नहीं, जानवर की समस्या कोई नहीं है इधर। नहीं है? थोड़ी बहुत समस्या थी पहले, लेकिन अब वो सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं धीरे धीरे। और कोई समस्या यहाँ पर है कि नहीं है? कोई समस्या सड़क, बिजली, पानी सब ठीक है? सब संतुष्ट है? एकदम। आप बताइए भाई, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ते हैं? 12th में। तो वोट देने लायक हो गए? वोट देने लायक हो गए। इस बार पहली बार वोट देंगे? तो क्या समस्या आपको क्या लगता है जब वोट देने जाएंगे तो क्या मन में है कि यार कैसे किस आदमी को वोट दिया? मोदी को वोट दिया जाए। समस्या क्या है आपके क्षेत्र में? पढ़ाई लिखाई सब ठीक है? ठीक है। शिक्षा की व्यवस्था सब बढ़िया है? सब बढ़िया है, सब अच्छी है? सब अच्छी है, समस्या है ही नहीं? नहीं कोई समस्या नहीं है। आप बताइए जी, कोई समस्या है इस लोकसभा? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जो भी सुविधाएं ऊपर से दी जाती हैं हमारे विधायक जी हम लोगों तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं, कोई टेंशन नहीं सभी लोग। आप बताइए। हमारे यहाँ पेयजल की समस्या है, पानी की किल्लत है, गर्मियों में पानी बहुत किल्लत होती है। यहाँ एक टंकी की व्यवस्था की जाए और आवारा पशुओं की भी समस्या है, वो अभी निजात उससे नहीं मिली। आवारा पशु बहुत घूमते रहते, नहीं मिली निजात अभी? आवारा पशु बहुत घूमते रहते हैं, किसान परेशान है। तो गौशाला नहीं बनी? गौशाला बनी है, लेकिन आवारा पशु अब भी घूमते रहते हैं। तब भी गौशाला में है आवारा पशु? गौशाला में भी है, लेकिन फिर भी उनको बाकी छुट्टा घूम रहे हैं, उनको पकड़ने की व्यवस्था। आप बताइए अब क्या समस्या है लोकसभा क्षेत्र? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो ये अर्जुनपुर पुल जो कटियारी के लिए है, उसका मतलब जैसे इतने भी सांसद हुए, किसी ने आज तक कोई वोट नहीं किया है। तो आप लोगों ने कभी मांग की? जो वर्तमान मांग की है, जब इसमें धरना भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, ठीक है, लेकिन अब जो है आगे देखते हैं। जो काम 70 साल में किसी सरकार ने नहीं किया, वो 5 साल में मोदी जी ने किया है। हमें उम्मीद है कि अगले 5 साल में मोदी जी इस कार्य को भी देंगे। आप बताइए अब क्या समस्या है? हमारे यहाँ समस्या जो थी उनका धीरे धीरे निदान हो रहा है और आने वाले समय में और निदान हो जाएगा। मोदी है तो सब कुछ है। मोदी ने लोकसभा क्षेत्र की बात करिए। लोकसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ था, वो हो रहा है। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ और आने वाले समय में और होगा। जनधन की समस्याएं सबके व्यक्ति को पहुंच रही है। राशन कोटेदार कोई घपला नहीं करता, बीच में कोई चौथ नहीं खा रहा, बीच की समस्या ही सभी खत्म हो गई। अभी तुम उधर बता रहे थे कि उनको कोटा ही नहीं मिला बहुत दिन से। नहीं, कोटेदार जब घपला पहले करते थे, पहले खूब इकट्ठे करते थे क्या, ठीक है। अब वो तो समस्या हल हो गई, जिनका अंगूठा लगेगा उनको राशन मिलेगा।
अब वो बीच में जो चौथ खा रहे थे वो तो हो नहीं पा रही है। उनका बानोई चोर है, उनका जीजा चोर है। एक मोदी बताइए जिसके परिवार में इसकी माँ छोटे से कमरे में रहती है, पूरा परिवार अलग रहता है, अपना अकेले रहता है, देश के लिए सब कुछ जी रहा है, मर रहा है, कर रहा है, वो चोर है। और इनके रावण बड़ेरा ये सब कुछ चोर है। 54 करोड़ तक हो गए, ये चोर नहीं है, कर कौन है चोर है? मोदी एक सच्चा देशभक्त ईमानदार व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री दोबारा होना बहुत जरूरी देश के लिए है। आप बताइए भाई, लोकसभा क्षेत्र में क्या समस्या है? समस्या तो कोई नहीं है, भाजपा पे उम्मीद है, बस भाजपा फिर आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी और हम लोग लाएंगे मिलके। भाजपा ने बहुत कुछ किया है हमारे इधर, और हमारे इधर जो हमारे विधायक जी हैं इन्होंने बहुत कुछ किया है और भाजपा फिर से लाएंगे। अच्छा, मैं इतनी लोकसभा क्षेत्र घूम चुका हूँ, लेकिन ये पहली लोकसभा क्षेत्र जहाँ समस्या ही नहीं। समस्या है, लोग कह रहे गाय खुली है, नजरअंदाज कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा गाय खुली है, तो गाय खोले तो हम ही लोग दूध खा के छोड़ देते हैं। इसमें योगी और मोदी क्या करें? और समस्या बदल जाएगी, प्रत्याशी भी चला गया तो समस्या भी बदल जाएगी। समस्या इसमें योगी और मोदी क्या करें? गाय दूध हम खाते हैं, छोड़ भी देते हैं। इसमें योगी और मोदी क्या कसूर? बाकी सड़क सही है, सब सही है, सब बिजली सब आ रही है। पानी तो यहाँ 10 ही फुट पर है। बिजली है 18 घंटे प्रॉपर मिल रही है। सपा सरकार में कितनी मिलती थी? हफ्ते चलते थे, कभी रात में, कभी दिन में, कभी रात। अब कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिजली बराबर 18 घंटे मिल रही है। सड़क रूपापुर से और रातौरा खराब है, रूपापुर से रातौरा है, बहुत ज्यादा खराब है, मिल से बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। हाँ, गन्ने मिल कहा गया उसके लिए बनाने के लिए बरोबर कहा गया भैया, सुन नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, पेमेंट नहीं आया। किस चीज का पेमेंट? गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो कहा आपने किसी से, अधिकारियों से बात की? अब सुनने वाला कौन अधिकारी? नहीं सुनने वाला है। पिछले साल गन्ने का भुगतान हुआ था कि नहीं? पिछली बार, अब इस साल हो पाया। इस साल हो पाया। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने गन्ने का भुगतान लगातार समय कराया। गन्ने का मिला, 1.5 महीने से हमारा पेमेंट नहीं मिला है। नहीं मिला? गन्ना बोने का है। अच्छा, गन्ना बोने का नहीं मिला? गन्ना बोने का है, सीधे 2 महीना पर्ची पड़े हो गए, गन्ना 1.5 महीना, अभी पेमेंट नहीं आया। अच्छा, और वो जो मोदी जी ने जो 2000 रुपए दिए वो मिल गए? हाँ, वो मिल गए, मिले 2000 मिल गए, 2000 रुपये मिले। इस सरकार में बहुत विकास हुआ है, मोदी जी को लाना चाहते हैं। सब ठीक है, लोकसभा क्षेत्र सब सही है, बहुत सही है। मतलब किसी को कोई समस्या है नहीं? समस्या नहीं। जो सांसद का कैंडिडेट था उससे समस्या थी, सांसद बदल गया, समस्या निदान हो जाएगा। हम अगला बार हम उससे उम्मीद करेंगे, उससे समस्या थी वो हमारी हल हो गई। आगे चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ युवा भी है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या समस्या है यहाँ पर इस लोकसभा क्षेत्र में? ठीक है, जो ये ठीक ही है, सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है? इससे बहुत है। क्या है समस्या? रास्ता खराब है। रास्ता खराब है, तो कुछ कहा कभी किसी नेता से कहा, किसी विधायक से कहा रास्ता बनाने के लिए? कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। क्या समस्या है इस लोकसभा क्षेत्र में? हमें देखो राशन कुछ नहीं मिलती, 7 बच्चा हमारे, न कोई चीज हमें कतई मिलते नहीं है। राशन दिन से नहीं मिल रहा है? 3-4 महीना हो गया, मिलते ही नहीं, पहली बात है। और मिलते 7-8 किलो 10 किलो ज्यादा कम मिलो ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, कोई नहीं, महिला सुरक्षा रक्षा सब ठीक है? सही है, सही है। कोई खतरा, कोई डर वर तो नहीं है? नहीं, मुझे कुछ नहीं डर है। नहीं है? बाकी रोड, बिजली, पानी सब ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है। यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। क्या समस्या है इस लोकसभा क्षेत्र में? समस्या कल कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है, सब सुरक्षा रक्षा सब ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है। आप बताइए माता जी। ठीक है हमारा, सब ठीक है। राशन वाशन सब मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। हाँ। और गैस कनेक्शन मिला कि नहीं? अभी नहीं मिला। गैस कनेक्शन नहीं मिला? तो कहीं बताई है, नाम हम दी है, पर्चा उर्चा? हाँ, नहीं लिखो है ना, अभी मिलो। 2 महीना वो कागज जमा, 2 महीना हो गया। हाँ। लेकिन मिला नहीं है? मिला नहीं। क्या कह रहे हैं? कहीं तो मिल जाए, रुको या बता, काम बंद है, सरकारी काम बंद है। हाँ। इसलिए नहीं मिला। हाँ, चुनाव कोई बंद है। और मकान कॉलोनी मिली? हाँ, कॉलोनी मिली। और वो शौचालय नहीं मिला, वो नहीं मिला। बना भी नहीं है? बना भी नहीं है।
प्रधान ने पैसा भी नहीं दिया अभी नहीं कह रहे वो बनवा देंगे। बनवा देंगे क्या? हाँ। बनवाए नहीं लेकिन अभी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। दादा बैठे हैं यहाँ पर, चप्पलों का काम कर रहे हैं इस वक्त। दादा आप तो बहुत पुराने हैं, बहुत चुनाव देखे होंगे आपने, बहुत नेता देखे होंगे, क्या नेता जैसा कुछ करता ही नहीं है? जैसा कुछ करता ही नहीं, कुछ नहीं करते हैं। हमको पेंशन ही नहीं है हमारे पास। है हमारे पास कुछ नहीं दे, मकान वकान नहीं दिए हैं? मकान दे वो पेंशन लगा हमारी है। और वो शौचालय हमारे पास कुछ नहीं मिला कुछ भी। रानू से कितनी बार कहे आप? एक दाव गए तो बार बार जाए उनके पास। तो क्या कहे रानू? हमारी सुनिए नहीं, उनने सुना ही नहीं। ये मानवेंद्र सिंह रानू यहाँ के विधायक हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि रानू से इन्होंने कहा लेकिन सुना नहीं अभी तक इन्होंने। ये सवाजपुर विधानसभा की विशेष डिश लग रही है, ये बेग आलू है। इसको कैसे भूनते हैं आप? बालू से। बालू से? देखिए ये बालू से भुना हुआ आलू है। और ये इस लोकसभा क्षेत्र में ये क्या ऐसे कई जगह मिलता है या यही सब मिलता है? यही मिलता है। यही मिलता है। यही। तो इसमें नमक वमक चटनी वटनी भी लगती है? हाँ, मसाला चटनी। मसाला चटनी। अच्छा अब ये बताइए, चुनाव आ गया 2019 का, क्या समस्या है इस लोकसभा क्षेत्र में? क्या बताएं समस्या? कुछ समस्या? मकान वकान मिला? नहीं सर, नहीं मिला। कुछ नहीं। और वो शौचालय? शौचालय केवल मिला और कुछ नहीं। शौचालय मिल गया है, मकान नहीं मिला? नहीं। अच्छा आप बताइए भाई, क्या समस्या आप? समस्या सब बढ़िया चल रही है, विधायक जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ। समस्या बताइए, लोकसभा क्षेत्र में आपको समस्या कुछ है? मकान मिला? मकान नहीं मिलो। और शौचालय? शौचालय मिलो सर। और गैस? गैस भी मिली। गैस भी मिली है? जी जी। तो खाली मकान नहीं मिला? हाँ मकान नहीं मिलो, गैस आए जो सब मिलो। तो मकान के लिए कहा आपने? मकान के लिए कहा है कि मिलेगा, मकान भी मिलेगा। जी जी। तो ये था हाल हरदोई लोकसभा क्षेत्र का, जहां से समाजवादी पार्टी से उषा वर्मा और भारतीय जनता पार्टी से जेपी रावत, ये दोनों ही, उषा वर्मा 3 बार सांसद रह चुकी हैं, 2 बार तीनों बार समाजवादी पार्टी से, और जेपी रावत भी 3 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार भारतीय जनता पार्टी से और 1 बार वो लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी से, नरेश अग्रवाल जी की पार्टी थी, उससे जो है सांसद रह चुके हैं। कैमरामैन अमरेंद्र शाह के साथ राजीव श्रीवास्तव, जी मीडिया, हरदोई।